चंपारण की धरती पे मध्य प्रदेश के सीएम आए थे मोहन यादव। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि एक से एक दिग्गज नेता यहाँ भी हैं। यहाँ के भी दोनों वरिष्ठ नेता आए। हमारी सबकी खुशनसीबी है कि मोहन यादव जी महाकाल की धरती से आके हम पूरे सिकटा मैनाटार की धरती को स्वयं महाकाल का आशीर्वाद दिया है। यहाँ का तीर निश्चित निकलेगा, राम जी का तीर यहाँ से निकलेगा और जहाँ सही जगह जाके लगेगा और एनडीए की सरकार फिर से आएगी और नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे। सत्ता में आते हैं तो क्या सिकटा में डिग्री कॉलेज और बेहतर अस्पताल की सुविधा मिलेगी? डिग्री कॉलेज, बेहतर अस्पताल, देखिए विकास की जो ये नैया है, विकास की जो सीढ़ी है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो और ऊपर बनती चली जानी चाहिए। किसी तरीके से जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए, किसी कारणवश वो जो बिहार के विकास की सीढ़ी थी वो टूट चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसको वापस जोड़ने का काम नीतीश जी ने किया है। और अब इस तरीके से नीतीश जी मोदी जी ने मिलकर किया है कि वो सोने की सीढ़ी बन चुकी है। अब उसमें हम लोगों को प्रयास करना है कि अगले 2047 तक नीतीश जी की नीतियों के द्वारा, उन्हीं के नेतृत्व में हम हमेशा चलते रहें और 2047 में पूरा भारत तो हो ही, बिहार, सिकटा और चंपारण भी हो। जाने के बाद डिग्री कॉलेज और ये है रहेगा, क्योंकि देखिए युवाओं का आप उज्जवल भविष्य की बात आप लोग कर रहे हैं। मोहन यादव ने भी कहा कि समृद्ध होगा, अगर समृद्ध तो सिकटा मैनाटार भी समृद्ध होगा। इसलिए सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि युवाओं की मांग है यहाँ पे डिग्री कॉलेज। जैसे आपको बोला, ये सारी चीजें नीतीश कुमार जी की सरकार ने फिक्स किया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ का नेतृत्व ठीक नहीं था, उसके कारण यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। मैं उन्हीं का सैनिक हूँ, उन्हीं का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो जो चीज उन्होंने डिसाइड किया है वो सब लाऊंगा। सिकटा का बेटा ही सिकटा का नेता होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तो सिकटा का बेटा ही सिकटा का नेता आपके सामने बैठा है। वाह, यहाँ के नहीं, दूसरे क्षेत्र सिकटा विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं, उसके लिए क्या कहें? आप पहले बताइए, आप भारतीय हैं, बिहारी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? कहीं इस विधानसभा में एक भी फैक्ट्री लगा? आज लगा है, अभी लगा हुआ है, बहुत फैक्ट्री लगा है, पहले लगा तो पहले क्यों नहीं लगा? यही तो मैं आपसे आप विधायक हो जाते हैं तो क्या कीजिएगा? आप देखिए, आपका सवाल नफरत की सवाल है। आपको पहले समझना पड़ेगा ये क्यों नहीं लगा। पहले आप उस पर रिसर्च कीजिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप पहले उस पर रिसर्च कीजिए कि बिहार में इतना पीछे क्यों गया, क्या कारण था। वो 15 का जो यहाँ का जो काल था, 15 साल क्या हुआ यहाँ पे, जिसके वजह से यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ पे इंजीनियर्स, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग सब भाग गए। क्यों यहाँ के लोग बाहर जाके फैक्ट्री लगाए और यहाँ नहीं लगाए? यहाँ के लोग को क्यों बाहर जाके काम करना पड़ा? क्योंकि उस समय, जैसे मैंने बताया, यहाँ की विकास की जो सीढ़ी थी उसको ध्वस्त कर दी गई थी, यहाँ से लोग पलायन करने लगे। तो पहले आपको उस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस चीज को, जब कोई चीज खत्म हो जाती है, उसको वापस से बनाने में पहले एक बेस बनता है। वो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, वापस सुरक्षा दी है। पहले किडनैपिंग एक बिजनेस हो गया था। जैसे छठ और दीपावली के समय ट्रेनें तो दी जाती है कि आप आइए, घर आइए या मतदान। मैं सिकटा की बात कर रहा हूँ, सिकटा में ही आ रहा हूँ। तो क्या उस सिस्टम को या यहाँ पे रोजगार जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे आप अगर जीतते हैं, ताकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका सबसे बड़ा जो सवाल है वो पलायन का है, और खासकर बिहार तो है ही, लेकिन सिकटा मैनाटार का है। वैसे ही हर विधान 239 जी 243 विधानसभा का कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उन्होंने ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने का काम किया है वो क्या है? विपक्ष आप लोगों को बहका रहा है कि ये वोट खरीदी है। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे असली कारण क्या है। सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज आने में समय लगता है, 5 साल, 2 साल, 3 साल बनने में, लेकिन अगर हर घर में वो शुरुआत करें महिलाओं के माध्यम से, आपको 10,000, ये क्या है? नीतीश जी ने खुद बोला है, महिला रोजगार योजना। रोजगार का मतलब कि कोई व्यवस्था होती है, व्यवसाय होता है। अगर हर महिला व्यवसाय देने लगी तो उसमें कौन काम करेगा? आसपास का समाज करेगा। तो वो उसका क्या मतलब हुआ? पलायन को कम करेगा। अगर धीरे धीरे अगर आप
80 करोड़ अगर आप 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं को आप रोजगार देने के लिए सशक्त कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 लाख भी महिलाएं अगर ऐसा बिजनेस उनका क्लिक हो गया, उसके बाद उनको 2 लाख की और सुविधा मिलेगी। अगर उसमें से 2 लाख भी अगर ढंग से चल जाता है तो आप समझ सकते हैं 2 लाख इंटू 500 200 कितने लोगों को व्यवसाय मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा। इसीलिए वो नजरिए क्या बात है, वो सब होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी तो कह रहे हैं कि वोट बिहार का, और जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप, या एनडीए सरकार की फैक्ट्री लगती है गुजरात में। क्यों बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है? आप लगता है रिसर्च नहीं किया। वरुण बेवरेज का नाम सुने हैं? दुनिया की अब भाई कितनी, तो मैं तो बता रहा हूँ। एनडीए सरकार के पहले यहाँ कौन सी सरकार थी बताइए? 20 साल मौका मिला ना एनडीए को, तो 20 साल में उसने काम नहीं किया है? रोड बना है आपके घर में? आपके घर के सामने रोड बना है? सड़क रोड आपके घर के तो सड़क बनेगा तभी तो कोई उस पे चलेगा। तो जब सब चीज ध्वस्त हो चुका था तो एक बेस बनना जरूरी है। क्यों? आपके घर में रोड आया है, बिजली आई है, 125 यूनिट ले रहे हैं आप, गैस ले रहे हैं, टॉयलेट बनवाया है, और राशन उठा रहे होंगे आप 5 साल से। तो आप बता दीजिए विकास हो रहा है कि नहीं? जब लोगों को यहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, बिहार में भूख से मर रहे थे, उनका खाना चारा, पशु का भी चारा चोरी कर लिया जा रहा था, तो पहले तो लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, तो वो उनका परिवार सब पहले मानसिक संतुलन लेगा, ढंग से बैठेगा, तब वो अब चिंता कर रहा है। घर से निकल रहा है इंसान संतुष्ट होके कि अब हम काम करेंगे, और अब फैक्ट्रियां भी आ रही है। हर चीज समय लगता है, कोई भी डेवलपमेंट में समय लगता है। जैसे जिस कोई भी चीज खत्म होने में यूं खत्म हो जाती है, इंसान की इज्जत हो या एक स्टेट का पूरा व्यवसाय हो, 1 सेकंड में लोग भाग जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत, आप लोगों को पता ही होगा, आप युवा हैं, आपको पता होगा, आपके कोई ना कोई भाई यहाँ से पलायन करके बाहर होंगे। हम खुद रहते हैं। आप खुद थे, मैं खुद था, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बाहर था, मैं भी वापस आया हूँ।